बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 24 रबीउल सानी 1447 की तारीख है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की सरहदी सूरत-ए-हाल क्या है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया फ़्लाइट ऑपरेशन से मुतल्लिका कुछ अहम रिपोर्ट शेयर कर रहा है। ये तमाम बातें आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इंडिया की जानिब से एक नया बहुत बड़ा फौजी दावा सामने आ गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुन लो, ऑपरेशन सिंदूर 2 पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इंडियन मीडिया के मुताबिक मगरबी फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कतियार ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा पहलगाम जैसे हमले की कोशिश की तो इंडिया का जवाब ऑपरेशन सिंदूर 2 पहले से ज़्यादा कहीं मोहलक और तबाहकुन होगा। जनरल कतियार ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से जंग लड़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन वो 1000 ज़ख्म देकर भारत को लहूलुहान करने की पॉलिसी पर चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की शरारत की तो जवाब पिछली बार से ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। भारतीय कमांडर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के मोर्चों और फ़ज़ाई अड्डों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर वो दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो अंजाम पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कभी सीधी जंग नहीं लड़ता बल्कि दहशतगर्दी हमलों के ज़रिए वार करता है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब भारत ने 1965 की जंग के 60 साल मुकम्मल किए हैं और डायमंड जुबली तकरीबात का इनकाद इंडिया में किया जा रहा है। वीवर्स, इस मौके पर जनरल कतियार ने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इंडियन नौजवानों को हुब्बुल वतनी और नज़्म ज़ब्त पर जोर देना चाहिए। तज्ज़ियाकारों का इस बारे में कहना है कि यह बयान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सियासी दबाव का इकास है, क्योंकि इंडिया में हालिया दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत वाकई ऑपरेशन सिंदूर 2 के ज़रिए एक नया फ़ौजी बाब खोलने जा रहा है या सिर्फ ये एक सियासी बयानिया है जिसका मकसद खित्ते में खौफ और गुस्सा फैलाना है। वीवर्स, पाकिस्तानी आर्मी के इदारे ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मार्का हक के 5 माह बाद इंडियन फौजी क़यादत वही मनगढ़ंत, झूठा और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है जो हर बार रियासती इंतखाबात से पहले सामने आता है। इस बार भी हद दर्जा बंदी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं जो कि इंडिया की एक गलत पॉलिसी को जाहिर करते हैं। इंडियन अवाम भी अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि इंडिया के हर पैगाम में झूठ बेनकाब आसानी से हो जाता है। जो फौजी और सियासी बयानात दिए जा रहे हैं वो बॉलीवुड की तर्ज के स्क्रिप्ट मालूम होते हैं जिसका ताल्लुक हकीकत से दूर दूर तक नहीं होता। ऐसे बयानात जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरा हैं और इनके संगीन नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम हर महाज पर अपनी ज़मीन के दिफा के लिए मुकम्मल पुरअज़म और मुकम्मल जज्बा रखती हैं। अगर जारहाना कदम उठाया गया तो फौरी, पुरअज़म और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ऐसा रद्द-ए-अमल जो भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। वीवर्स, जावेद अख्तर का तालिबान वज़ीर ख़ारजा को दिए गए एजाज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर वायरल है। जावेद अख्तर का कहना है कि हमारा सर शर्म से झुक गया है। भारत में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। मशहूर नगमा निगार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने अफ़गान तालिबान के वज़ीर अमीर खान मुत्तकी को भारत में दिए जाने वाले सरकारी इस्तकबाल पर शदीद गुस्से का इज़हार किया है। जावेद अख्तर ने एक तेज़ और जज्बाती पोस्ट में लिखा, मैं शर्म से सर झुका लेता हूँ जब देखता हूँ कि दुनिया के बदतरीन दहशतगर्द ग्रुप तालिबान के नुमाइंदों को हमारे मुल्क में इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है और वो लोग जो दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाते हैं आज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वीवर्स, इस बारे में जावेद अख्तर को बहुत सारे लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया, मगर बहुत सारी इनकी वीडियोस और बयानात
सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद पर भी खरी खरी सुनाते हुए कहा कि देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स को इस्लामी हीरो कहा और इज्जत दी जो ख़वातीन की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी लगाने वाला गिरोह का हिस्सा है। और फिर आवाम से सवाल किया, मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? याद रहे, अमीर खान मुत्तकी 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार भारत के 6 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। ये दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त से मुमकिन हुआ, क्योंकि मुत्तकी पर सफ़र, असासे और असले की पाबंदी आए थी। लेकिन तनाज़ा इस वक्त बढ़ गया जब दिल्ली में होने वाली इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। अपोजिशन जमातों और मीडिया तंजीमों ने इन्हें ख़वातीन की तौहीन और भारतीय इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी करार दिया। वीवर्स, इसके बाद मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दी कि ये एक टेक्निकली गलती थी। हमने जल्दी में सिर्फ महदूद सहाफ़ियों को बुलाया, ख़वातीन की शमूलियत पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अब भी जारी है कि ये कैसे मुमकिन है कि इंडिया तालिबान को सफारती बराबरी देकर अपनी पॉलिसी लाइन बदल ले। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सिर्फ सियासी तवाज़न के लिए है, ताकि काबुल में असर और रसूख को बढ़ाया जाए और पाकिस्तानी बॉर्डर पर कशीदगी मजीद बढ़ाकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। वीवर्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पिछले कई दिनों से शदीद टेंशन चल रही है, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी सख्त रद्दअमल दिया गया है। इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी 2 से 3 मुकामात पर हमले किए गए, जिसको पाकिस्तानी अफवाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ रोका बल्कि इन्हें अंदर घुस कर भी मारा। बहुत सारे नई चौकियों को तबाह किया गया, मुख्तलिफ टैंक्स को भी तबाह किया गया। इतलात आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान का बड़ा पेट्रोल का ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया गया है। इस बारे में पाकिस्तान से मुतल्लिका जो इदारे हैं वो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि हर सूरत में अफ़गानिस्तान की जानिब से जो वहाँ दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल तो अफ़गानिस्तान की बार बार दरख्वास्तों पर और दीगर दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व करके 48 घंटे अमन के लिहाज से हासिल कर ली हैं, जिस पर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 48 घंटे में किसी भी किस्म की शरपसंदी का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा और जो मुतल्लिका दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ अफ़गानिस्तान लाजमी कार्रवाई करे। ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, हमारा ईमान, हमारा अज़म और हमारी सलाहियत सब वाज़ेह है। हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। बॉलीवुड के स्क्रिप्ट जो इंडिया की जानिब से चल रहे हैं, दुनिया को इसका पूरा असल चेहरा नज़र आ चुका है। किसी भी किस्म की कोई रियायत दुश्मन के साथ नहीं बरती जाएगी। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब की मशहूर लो कॉस्ट एयरलाइन जिसे फ्लाई अदील कहा जाता है, एक इंतहाई शानदार ऐलान करते हुए कहा कि अब रियाद से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाज़ें 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं। हफ्ते में 2 बार रियाद से डायरेक्टली फ़्लाइट्स लाहौर के लिए जाएंगी। गुज़िश्ता 3 माह में एयरलाइंस की जानिब से ये पाकिस्तान के लिए 5वीं मंजिल है। इससे पहले यही एयरलाइन कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट के लिए परवाज़ें शुरू कर चुकी है और अब लाहौर में जाने वाले अफराद के लिए भी मुश्किलात जो पहले थीं अब कम हो जाएंगी। हफ्ते में 18 फ़्लाइट्स पाकिस्तान के लिए ऑपरेट होंगी, जिससे पाकिस्तानियों को कम कीमतों पर टिकट मिलने का बहुत ज़्यादा इम्कान पैदा हो गया है। इस बारे में मुतल्लिका एयरलाइन के CEO की जानिब से कहा गया कि हम लाहौर का रूट जल्द शुरू करने का फ़ैसला अवाम की ज़बरदस्त डिमांड और दस्तियाब तैयारों के बाइस कर रहे हैं, ताकि सऊदी अरब में मुकीम 27 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को मज़ीद आसानी फ़राहम की जा सके। तमाम परवाज़ें जदीद एयरबस A320 तैयारों पर चलाई जाती हैं, जिसमें 186 सीट्स होती हैं और ये मुकम्मल इकॉनमी क्लास के होते हैं। ये तो सिर्फ आगाज़ है व्यूअर्स। फ्लाई डील का ये मनसूबा सऊदी विजन 2030 का अहम हिस्सा है, जिसके तहत ममलिकत खित्ते में सफरी राब्ते मजबूत बनाने के मिशन पर गामजन है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फहाशी, फ़ज़ाई कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तरबियत सेंटर के लिहाज से जो इदारे काम कर रहे थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए, जिसमें तालीम, शहरी हवाबाजी और इखलाकी जराइम में मुलव्विस अहम कार्रवाइयाँ की गई।
ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں خلاف ورزیوں کی وجہ سے 288 اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آرگنائزیشن نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران سعودی عرب میں 288 ٹریننگ سینٹر پر سنگین خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ زیادہ تر خلاف ورزیاں ان سینٹرز پر پائی گئیں جہاں لائسنس یافتہ انسٹرکٹر موجود ہی نہیں تھے یا ادارے غیر قانونی لائسنس کے ذریعے چل رہے تھے۔ ترجمان فہد العتیبی نے مزید کہا کہ غیر قانونی ٹریننگ سینٹرز کا خاتمہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا جسے مکمل کیا گیا، جو تعلیم کے معیار کو متاثر کر رہا ہے۔ مملکت میں اس وقت 2500 رجسٹرڈ سینٹرز اور 1500 فعال کمپنیاں موجود ہیں، جن میں 50 سے 70 غیر ملکی کمپنیاں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس طرح شہری ہوابازی اتھارٹی کے مطابق فضائی کمپنیوں کو 48 لاکھ ریال جرمانے کیے گئے ہیں۔ سعودی سول اینڈ ایویشن نے اعلان کیا کہ 2025 کی تیسری سہ-ماہی میں 2046 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جس پر 48 لاکھ ریال کے جرمانے کیے گئے۔ مزید اطلاعات کے مطابق ایک شخص پر بغیر اجازت ڈرون استعمال کرنے پر 1000 ریال جرمانہ کیا گیا، جبکہ دوسرے کو جعلی معلومات دینے پر 10,000 ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے محکموں نے واضح کیا کہ یہ اقدامات شفافیت اور مسافروں کو بہتر تجربے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تبوک میں فحاشی کا دھندا کرنے والے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تبوک پولیس نے دیگر اداروں کی مدد سے ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر چھاپہ مار کر 4 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا جو فحاشی کے دھندے میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر کے پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ یہ آپریشن سعودی معاشرتی اقدار کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوامی اخلاقیات اور سماجی سلامتی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، ہوائی سفر یا معاشرتی اقدار، قانون سب کے لیے یکساں ہے اور مکمل عمل کرتا ہے۔